सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे टीडीएस का सेक्शन 51। टीडीएस मतलब जीएसटी का टीडीएस, इनकम टैक्स के टीडीएस की बात नहीं कर रहे हैं हम, जीएसटी का टीडीएस। जीएसटी में टीडीएस कटता है जो सेक्शन 51 के अंदर कटता है। तो क्या बोला गया है सब सेक्शन 1 में, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग to the contrary contained in this act the government may mandate। ये गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेट किया है कुछ लोगों को कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। वो कौन कौन लोग हैं? और डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट किया गया है कि आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। इसके बाद अ लोकल अथॉरिटी, कि लोकल अथॉरिटी भी टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसके बाद अगला क्लॉज है गवर्नमेंटल एजेंसी, कि इन तीन लोगों को मैंडेट किया गया है कि आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। तो किन लोगों को डिडक्ट करोगे वो आगे बताया है इन्होंने। इसके बाद एक क्लॉज और इन्होंने दिया है कि अगर हमें लगेगा कि हमारा क्राइटेरिया बढ़ाना है तो गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो एक इन्होंने क्लॉज इसमें और ऐड कर दिया है कि हमें लगेगा कि हमारा क्राइटेरिया बढ़ाना है तो हम उस चीज़ को नोटिफाई कर देंगे। हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज डिडक्टर, कि जो डिडक्ट करेगा टीडीएस उसे हम बोलेंगे डिडक्टर। टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 1%, कि 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, मतलब 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिट टू द सप्लायर, कि पेमेंट मेड या पेमेंट दे रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। हेयर आफ्टर इन सेक्शन रेफर टू एज डिडक्टी, कि डिडक्टी के खाते से डिडक्टी को आप पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कि आपका गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल होना चाहिए। एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होता है जीएसटी का। जीएसटी का टीडीएस जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके लिए टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। वेयर द टोटल सम ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज़, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 2,50,000 या उससे ज़्यादा की वैल्यू हम कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? तो इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, कि एक्सप्लेनेशन में बताया है इन्होंने कि आपको डिटरमाइन जो करना है वैल्यू टीडीएस का वो इस तरह करना है। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड एबव the value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, state tax, union territory, integrated tax and cess indicated in the invoices, कि जो आपका इनवाइस वैल्यू है, जो आपका टोटल इनवाइस वैल्यू है उसमें से एक्सक्लूड करना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। इसके बाद आपका काउंट करना है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्सेबल वैल्यू आपका 2,50,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2,50,000 से कम होता है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो आगे इन्होंने बोला है कि आप टीडीएस जब डिडक्ट कर लिया तो आगे क्या करना है। तो सब सेक्शन 2 में बोला है द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय डिडक्टर विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ मंथ इन विच सच कंडीशन इज मेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जब आप टीडीएस डिडक्ट किए हैं, जिस महीने आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसके अगले महीने के 10 दिनों के अंदर, मतलब कि 10 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करनी है और गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है। इसके बाद अगला सेक्शन में इन्होंने बोला है, अगला सब सेक्शन 3 में बोला है द डिडक्टर शेल फर्निश टू अ डिडक्टी अ सर्टिफिकेट मैंशन देयर इन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और रेट डिडक्शन अमाउंट डिडक्टेड अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, कि जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके एवज में आप एक सर्टिफिकेट दोगे डिडक्टी को जो है सर्टिफिकेट दोगे, उसमें मेंशन रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है,
रेट क्या है, क्या आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगा जो आप रिटर्न फाइल करोगे। इस बात का एक सर्टिफिकेट आपको देना है डिडक्टी को। और अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या होगा? इफ़ एनी डिडक्टर फेल्स टू फर्निश द डिडक्टी द सर्टिफिकेट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट अ सोर्स विद इन 5 days फ्रॉम द क्रेडिटिंग द अमाउंट सो डिडक्टेड टू द government to the deductor shall pay by way of late fees a sum of 100 rupees per day from the day after expiry of such 5-day period until the failure is reflected subject to a maximum amount of 5000 rupees। कि अगर आप सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं 5 दिनों के अंदर, कि आपको 5 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट इशू करना है, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है उसके 5 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। और अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो 100 CGST और 100 SGST आपको लेट फी देना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट मतलब जो आपका 5 रिटर्न फाइल किया है उसके 5 दिन के अंदर तक आपने रिटर्न सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो आपको 100 रुपया CGST और 100 रुपये SGST के हिसाब से आपको लेट फीस देने पड़ेंगे। और ये वैल्यू मैक्सिमम 5000 तक हो सकती है। इसके बाद आगे इन्होंने बोला है कि डिडक्टर ने जो है टैक्स भी जमा करा दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो इसके बाद उस TDS के अमाउंट का क्या होगा? द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द अमाउंट of the tax deducted and reflected in the return of deductor furnished under subsection 3 of section 39 in such manner as may be prescribed। कि जो डिडक्टर ने अपनी रिटर्न फाइल किया तो डिडक्टी क्या करेगा, उस वाले TDS को क्लेम करेगा और क्लेम करने के बाद डिडक्टी के अकाउंट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज कर सकता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए। If any deductor fails to pay the government the amount deducted at tax under subsection 1, he shall pay interest in accordance with the provision of section 50 subsection 1 in addition to the amount of tax deducted। कि अगर डिडक्टर ने रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है वो उस टाइम लिमिट के अंदर अगर डिडक्टर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। अगला सबसेक्शन 7 में इन्होंने बोला है द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाई इन सेक्शन 73 और सेक्शन 74। कि अगर डिडक्टर डिफ़ॉल्ट होता है रिटर्न फाइल करने से तो उसको जो है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा। द रिफंड टू द डिडक्टर और द डिडक्टी अराइजिंग ऑफ अकाउंट ऑफ एक्सेस और एरनियस डिडक्शन शैल बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। अब क्या होता है यहाँ पे, डिडक्टर ने जो है TDS ज़्यादा डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट करना था 1000 और उसने डिडक्ट कर लिया 10,000। तो अब क्या होता है, डिडक्टर टैक्स भी जमा कर दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने टैक्स जो है ज़्यादा डिडक्ट कर लिया है। तो वो कहता है गवर्नमेंट से कि हमें अकॉर्डिंगली सेक्शन 54 में जो आपका प्रोविज़न है, आपने जो प्रोविज़न दिया है कि उस वाले प्रोविज़न से हमें रिफ़ंड दे दो। तो गवर्नमेंट ने बोला है प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड टू द डिडक्टर शैल बी ग्रांटेड इफ़ द अमाउंट डिडक्टेड हैज़ बिन क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। कि अगर एक बार डिडक्टी के अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाता है कैश लेजर में तो हम आपको रिफ़ंड नहीं देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सेक्शन 51 जो TDS का सेक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।